ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ तो लाहौर जलसे के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक महाज खुल चुका है। एक तरफ काजी है, काजी के साथ मुट्ठी भर कुछ जजेस हैं। काजी साहब की इस पूरे ग्रुप के पीछे हुकूमत की बैकिंग भी है, हुकूमत के पीछे मुख्तदरा की बैकिंग है। तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और पाकिस्तान की चारों हाई कोर्ट्स के भी जो बेशतर जजेस हैं वो दूसरी साइड पे हैं। इस वक्त ये माहौल बन चुका हुआ है। इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जज जस्टिस अतर मिनल्लाह, जो कि मुक्तदरा को भी ज़्यादा पसंद नहीं है और जो कि बहुत से लोगों को खटकते भी हैं, जस्टिस अतर मिनल्लाह के साथ आज एक नई अनहोनी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो अहम तरीन हफ्ता कल से शुरू होने वाला है, उस हफ्ते से पहले ही अब कुछ वारदातें जो हैं वो डाली गई हैं। नंबर 1, ये हमारा पहला एजेंडा वीडियो का। वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस वक्त मजीद पोजीशन JUIF ने वाजे की है और इस सिस्टम के लिए एक बहुत वाजे मैसेज है। लेकिन इस सब के अंदर एक इंतहाई गंदा और घिनौना प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया गया है। यह प्रोपेगेंडा है इमरान खान और इसराइली लॉबी वाला, यहूदी एजेंट वाला, और ये इंतहाई अजीबो गरीब मामलात हैं, लेकिन इनके हवाले से बात करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रोवर्सी को हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि फायरवॉल जो है वो एक्टिव हो चुकी है और फायरवॉल के असरात जो है वो कम करना आपके हाथ में है। उसका तरीका यह है कि इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस तरह से फायरवॉल के असरात जो हैं वो कम हो सकते हैं, जायल हो सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जब भी, ये चीज आप याद रखिएगा कि जब भी एक ही तर्ज की कोई खबर लगे और वो भी खबर ना हो बल्कि तज्जियाती खबर हो, एनालिसिस हो या फिर कोई प्रोपेगेंडा न्यूज हो जिसमें किसी चीज को कहीं पर जोड़कर लाया जाए, तो आप समझ जाएं कि वो खबर जो है वो उन्हें फीड की गई है। और पाकिस्तानी मीडिया की तो इस वक्त कोई मजाल नहीं है। उन्हें तो कहा जाए कि इस वक्त रिपोर्ट करो कि मखदूम शहाब जो है वो थर में बैठा है और दिन में इस वक्त जोर की बिल्कुल धूप जो है वो पड़ रही है उस पर और सूरज सवा नेज़े पर है इस वीडियो के अंदर, तो वो ये भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला देंगे और कहेंगे हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है और कंफर्म बात है। अब एक तरफ नाज़रीन किराम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और उसके साथ हुकूमत किस तरीके से सिंक है, इस चीज़ को आप समझें। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के एक आर्टिकल में बानी PTI इमरान खान को इसराइल का हिमायती करार दिया गया है। ये जियो की खबर है। कहते हैं कि आर्टिकल में लिखा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद इसराइल से बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। इमरान खान इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं और उनकी इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल ताल्लुकात का सरे-नौ जायजा लेने का मौका है। इसराइली अखबार के आर्टिकल में कहा गया कि इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फवायद हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट से मज़ाहमत का सामना है। फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने तवील अरसा इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका, इसलिए इसराइल से ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा, क्योंकि इमरान खान इसराइल के हिमायती और एस्टैब्लिशमेंट और सियासी क़यादत के मुखालिफ हैं। अब ये जो बात हुई है इसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है, यानी हमें इस वक्त ये बताया जा रहा है हमारे मीडिया पर कि हमने इसराइल और इसराइली मीडिया की बात माननी है। ये इसराइली मीडिया मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत पर क्या रिपोर्टिंग करता है, हम फिर उसे भी मान लेते हैं, हम इनके मौक़िफ़ को भी मान लेते हैं। और अलबत्ता इस सब के अंदर आप ये देखें कि ये दूसरा आर्टिकल लिखा गया, इससे पहले भी एक आर्टिकल लिखा गया था, वो एक पेड ब्लॉगर जो है जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था और जो फ्रीलांसर है, जिसने लिखा हुआ है कि भाई इतने लफ्ज़ों के मैं इतने पैसे लूंगी, वर्ड के हिसाब से वो पैसे लेती है, उसने आर्टिकल लिखा और अब एक और आर्टिकल लिख दिया गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है ये आप समझिएगा और इसमें आप हुकूमत की मिली भगत चेक करें। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि उन्होंने JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सुना था कि बानी PTI इमरान खान इसराइली लॉबी का एजेंडा है, यानी कि अब ये बातें कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान यहूदी एजेंट कहते थे और अब इस खबर के साथ भी इसे कनेक्ट करें तो एक तरफ मौलाना को ये बात कह रहे हैं कि मौलाना साहब आप एक यहूदी एजेंट के साथ बैठ गए। अलबत्ता अगर आपको याद हो तो हम ये बात नहीं कर रहे बल्कि हामिद मीर जो है वो ये बात कर रहा है और हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने ये बात बाज़ाब्ता तौर पे ऑन द रेकर्ड TV पर आकर की कि इसराइल को तस्लीम करने की राह में अगर कोई शख्स रुकावट था तो वो इमरान खान था और
उस वक्त की जो फौजी एस्टैब्लिशमेंट थी, जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, या उस वक्त के जो चीफ थे बाजवा साहब, वो भारत के हवाले से क्या पॉलिसी रखते थे, भारत की बहादुरी और दिलेरी और उसके सामने पाकिस्तान की फौज के हवाले से, वो भी हामिद मीर साहब रिपोर्ट कर चुके हैं। यानी भारत से खौफजदा कौन था ये भी बता चुके हैं हामिद मीर साहब, और हामिद मीर साहब ये भी बता चुके हैं कि बाजवा साहब इसराइल से ताल्लुकात की बहाली चाहते थे। अब इस खबर के अंदर बिल्कुल उलट लिखा गया है कि जी इमरान खान आएगा तो हमारा बहुत फायदा होगा। आपको लगता है कि इसराइली अखबार जो है वो हकीकत में इस तरह का बयानिया जो है वो छाप सकता है कि इमरान खान आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, तो इमरान खान के आने को रोकने का ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है? ये डबल गेम्स होती हैं ना। इस सब के अंदर ये चीज आप जरा ज़हन नशीन रखिएगा, क्योंकि इस नुक्ते को, इस पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जरा नाज़रीन इकराम आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी मिस कॉल्स दे रही है ये गवर्नमेंट, और भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इस सब के अंदर मरकजी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एक बहुत वाज़ेह और दो टोक स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि JUI ऐसी किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी जो बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी हो। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि आईनी तरमीम पर JUI ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया है, हमने पूरी की पूरी कौम को मुश्किल से बचा लिया है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि आइन को खेल ना बनाएं, अगर तरमीम करनी है तो तकाजे भी पूरे करें। JUI ऐसी किसी तरमीम का हिस्सा नहीं जो बुनियादी हुकूक के मुनाफी हो। आइन में ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं और इसे सिर्फ वक्ती तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत वाज़ेह मैसेज है। इसके साथ अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट को हम कनेक्ट कर लें जो 2 दिन पहले उन्होंने दी कि अगर धौंस और ज़बरदस्ती से JUI के वोटों के बगैर, अगर जो बिलावल ने भी कहा कि अगर JUI में वोट नहीं देती हम फिर भी वोट पूरे करने की कोशिश करेंगे। भाई कैसे करोगे? फ्लोर क्रॉसिंग कराओगे, जमहूरियत का जनाजा निकालोगे, लोटा करेसी चलाओगे, और उसके लिए भी आइन और कानून मौजूद है। क्या काजी से पहले 63A की तशरीह कराओगे? मतलब खुदा का खौफ करें। लेकिन इस वक्त वो खुलकर ये बात कर रहे हैं। इस सब के अंदर मौलाना कह चुके हैं कि अगर इस तरह का कोई एडवेंचर हुआ तो हम सड़कों पर आएंगे, हम एहतजाज करेंगे। PTI एक तरफ वकला मूवमेंट और एक तरफ मौलाना। आप सोच सकते हैं कि इनमें से कोई एक भी खुल के जिस दिन निकल आया ना, शहर इक़्तिदार का रुख कर लिया। एवं तो नहीं कल रात कैंपेन टांगना शुरू हो गई और लाहौर के जलसे के बाद इस्लामाबाद के रेड जोन को सील करना इन्होंने शुरू कर दिया, कंटेनर पहुंचा दिए। ओ भाई, जलसे के आफ्टर शॉक्स तो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद तक पहुंचे। और आपको मैं ये बता दूं कि जिस दिन PTI, मौलाना या फिर वकला, ये 3 फरीक़ैन जो हैं इनमें से कोई एक भी ये फैसला करके निकला ना कि ये हुकूमत घर जानी है और इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत ख़त्म होनी है, आइन की पामाली ख़त्म होनी है, रूल ऑफ लॉ होना है, तो वो होकर रहेगा। लेकिन आप ये सोचें कि इनमें से 2 फरीक़ैन भी, तीनों ना से अगर 3 हो जाएं तो फिर तो ये हुकूमत इसकी ताब ला ही नहीं सकेगी और मुकम्मल तौर पर इनकी इक़्तिदार की इमारत जो है वो मुनहदिम हो जाएगी, ज़मीं बोस हो जाएगी। और अब इस सबके अंदर नाज़रीन किराम अल्टीमेट इनके पास एजेंडा ये है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कि जुडिशरी को फतह किया जाए। मफ्तूहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये बेसिकली ये टाइटल चाहते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ताबे कर दिया जाए एक और अदालत के, और उस अदालत के अंदर जिस बंदे को लाया जाए वो ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो, वज़ीर आज़म उसका इंतखाब करे, और वज़ीर आज़म का इंतखाब करने वाला, चूँकि इस वक्त के वज़ीर आज़म अवाम का मुंतखब करदा नहीं है, वो किसी और का मुंतखब करदा है, तो वो उसकी सुनेगा। जब कोई अवाम का मुंतखब करदा होता है ना तो वो अवाम को जवाब दे होता है, उसे पता होता है भाई मैंने अवाम में जाना है, पब्लिक में जाना है। लेकिन इस वक्त जो टोला हमके हमारे ऊपर नाफिज कर दिया गया, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो या चाहे वो बिलावल भुट्टो भी नाफिज ही हुए, उनके वालिद सदर हैं, या फिर चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, ये सारे के सारे जिन्होंने इन्हें नाफिज किया ये उन्हें जवाब दें, तो ये उन्हें जवाब देते हैं और उनके हवाले से ये चीज़ें करते हैं। तो एक तरफ तो आप ज़रा ज़हन नशीन ये नुक्ता जो है, ये पॉइंट जो है ये भी रखिएगा। अब इस सब के अंदर 2-3 और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तरफ तो जुडिशरी जो है उसके हवाले से चीज़ें आप देख लें कि 8 जजेस ने फैसला दिया, फिर 8 जजेस ने उस पर वजाहत जारी की, काजी ने उस वजाहत के ऊपर रजिस्ट्रार से जवाब तलब कर लिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा मूव खेला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन डबल गेम डाल रहा है ना कि एक तरफ मेरे पास जी स्पीकर कौमी असम्बली का लेटर है, उनका हुक्म है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम किसका माने? एंड पे वो जाहिर बात है स्पीकर कौमी असम्बली का मानेंगे और कहेंगे पार्लियामेंट सुप्रीम है, और काजी साहब मनपसंद बेंच बना के उन्हें कहेंगे ठीक है जी आपने तो इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करनी थी। लेकिन इस वक्त इतना आसान नहीं है। आपको मैं ये बता दूं कि PTI ने हफ्ते वाले दिन जो पिटीशन दायर की है, मेरा पिछला व्लॉग फिर से देख लीजिएगा, उसमें वो खबर की तफसीलात हैं, वो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और वो जस्टिस मंसूर अली शाह को दोबारा से ड्राइविंग सीट पर लाने के मुतरादिफ है। अब इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो दबंग जजेस हैं उनमें से जो जजेस इस वक्त मुतहर्रिक हैं और जो जाहिर बात है जुडिशरी को यूनाइट कर सकते हैं,
जुडिशरी को बचाने के लिए जुडिशरी का ही यूनाइट होना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनके ऊपर लोगों के एतमाद के हवाले से भी इस वक्त कंसर्न्स हैं अदालतों के अंदर, जजेस के अंदर। अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब जो हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जी ज़राए बताते हैं कि 14 सितंबर को 4 पेजेस पर मुश्तमिल गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी सियासी वजाहत, मतलब आप ये देखें प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं नून लीग के साथ कनेक्टेड और कुछ वकला और इन्हें लॉन्च कर दिया गया है। और कहते हैं कि जी ज़राए बता रहे हैं कि 14 सितंबर को 4 पेजेस पर मुश्तमिल, यानी सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस हैं, और काजी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, आपके प्यारे काजी के पास, तो ये मामला हुआ ना। कहते हैं कि जी 4 पेजेस पर मुश्तमिल गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी सियासी वजाहत को रजिस्ट्रार के नोटिस में लाए बगैर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का मशवरा अतर बिन अल्लाह ने दिया था। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अतर बिन अल्लाह ने कहा कि आज का दिन हाथ से निकल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी हो आज छुट्टी वाले दिन ही वजाहत जारी की जाए। हम पीर तक इंतजार अगर किया तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे और इसमें फिर सारे जो टाउट हैं उन्हें भी, बहुत से मेजॉरिटी टाउट्स को टैग किया जा रहा है कि जी वो भी इस प्रोपेगेंडा के ऊपर लग जाएं। तो इस वक्त जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब, देखें इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई जज काम सही कर रहा है ना और उसके खिलाफ नून लीगी और ये सारे टाउट साफी किसी जज के ऊपर चढ़ दौड़े हुए हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इसका मतलब सिर्फ ये समझें कि वो ठीक काम कर रहा है। इस वक्त कौम जो है वो आइन पसंद जजेस के साथ खड़ी है और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।